हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंजर्वेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग। आज का हमारा वीडियो है कुछ प्रॉमिसिंग कंपनीज के बारे में जो कि नेक्स्ट डेकेड या बोल सकते हैं कि डेकेड्स के लिए हमें एक अच्छा रिटर्न दे सके। तो मैंने कुछ प्रॉमिसिंग कंपनीज ढूंढी है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पर शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। एनी डिसीजन इट इज एट योर ओन रिस्क। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है डाबर। जाना माना नाम है, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। आपने उसके काफ़ी प्रोडक्ट सुने होंगे, जैसे कि डाबर रेड टूथपेस्ट है, डाबर हनी है और डाबर च्यवनप्राश, जो कि अभी बहुत बिक रहा है कोरोना के कारण। ये कंपनी अभी लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है इसका 490 रुपये। और इस कंपनी की खासियत ये है कि हर 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट ये डबल कर देती है और काफ़ी 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी को। इसका रेवेन्यू है 6,189 करोड़। अब इस कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं, काफ़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है ये। 86,700 करोड़ रुपीज़ की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये कंपनी किस पी पे रेट कर रही है और किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट से पहले आपको जानना चाहिए। जनरली नॉर्मल कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कंपनी 15 से ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रही है तो वो कंपनी महंगी है। अगर उसका ग्रोथ रेट 15 से कम हो तो हमारी डाबर का पी करंट पी है 74 और इंडस्ट्री पी है, यानी कि सभी एफएमसीजी कंपनियों का एवरेज पी जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 24। तो इससे ये दुगना है क्योंकि ये एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है और एस्टेब्लिश कंपनी के लिए और खास करके एफएमसीजी में उसे 60 के आसपास का पी भी नॉर्मल कह सकते हैं। तो एक प्रॉमिसिंग कंपनी है। इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है। 20 के ऊपर इसे बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और इस इन्वेस्टमेंट के पहले आपको जो एक चीज़ खास नोटिस करनी चाहिए वो है कि डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती। तो डाबर का करंट प्राइस पे डिविडेंड यील्ड आ रहा है 0.61% का। सिंपल टर्म में कहूँ तो डिविडेंड के ऊपर हमारा एक वीडियो भी है हमारे चैनल पे, और सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो सिंपल टर्म में बताऊँ तो कंपनियाँ जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से एक हिस्सा वो अपने मालिकों को यानी शेयर होल्डरों को देती है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा कैश फ्लो है उसका और काफ़ी लंबे समय से वो प्रॉफिट कमा रही है लेकिन वो डिविडेंड नहीं देती, तो ऐसी कंपनियों को डाउटफुल कंपनी कहा जा सकता है क्योंकि वो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रही है। तो मैंने जितनी भी कंपनी इस लिस्ट में ऐड की है वो सभी डिविडेंड पे करती है, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो डाबर को आगे देखते हैं। ये पिछले 5 सालों का चार्ट है इस कंपनी का। आप देखेंगे कि 300 रुपये का स्टॉक था 2016 के आसपास, जो अभी 490 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और काफ़ी बुलिश मोमेंटम में है ये स्टॉक। करंट पी पे तो इस कंपनी को थोड़ा महंगा कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ी गिरावट आई तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये एक अच्छी कंपनी हर 5 साल में पैसे डबल कर देती है, जो कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के लिए 100% नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही आगे, लेकिन प्रॉमिसिंग कंपनी है। हमारी दूसरी कंपनी है इन्वेस्टरों का फेवरेट। ये एक ऐसी कंपनी है कि इसके शेयर इनहेरिटेंट होते हैं, मतलब बाप अपने बेटे को देता है, बेटे अपने बेटे को देता है, ऐसे चलते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं देश में जो इस कंपनी के डिविडेंड पे गुजर बसर करते हैं और काफ़ी अच्छा, मतलब 50-50 लाख सालाना डिविडेंड लेता है टीसी से। इस कंपनी के कैश रिजर्व ही 35,000 करोड़ के हैं। मैंने अभी सर्च किया तो देखा था।
ITC इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, इसका सेक्टर है टोबैको, सिगरेट्स और FMCG प्रोजेक्ट। आपने आशीर्वाद आटा लिया होगा, सावलॉन है, सैनिटाइजर इनका, तो काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है। कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 2,38,538 करोड़ का। पी रेशियो बहुत ही सस्ते पे ट्रेड हो रहा है ये कंपनी। देखिए ROC इसका 20 से ज़्यादा है, 23 का। और पी रेशियो मतलब इस कंपनी को करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसका पी रेशियो है 15 का। इंडस्ट्री पी 12 का आ रहा है, मतलब ये सिगरेट का पी लिया होगा उन लोगों ने। ये कंपनी FMCG में भी है और हॉस्पिटलिटी बिजनेस यानी होटल्स में भी है। काफ़ी डाइवर्स बिजनेस है इनका। इनकी डिविडेंड यील्ड है 5.23%, मतलब 5% का सालाना डिविडेंड देती है। और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ईयर ऑन ईयर इनका डिविडेंड ग्रो भी हुआ है। मतलब कि हर साल 5% आपके वापस आ जाएंगे इन्वेस्ट किया उनमें से, उस अमाउंट में से। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि कंपनी का पिछले 5 सालों का चार्ट देखें हम तो ये -7% है। तो लास्ट 5 इयर्स में कोई ब्रेकआउट नहीं दिया उसने, लेकिन एक प्रॉमिसिंग कंपनी है और उसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, ट्रस्टेबल मैनेजमेंट है। भारत में एक इशू बहुत बड़ा ये भी है मैनेजमेंट का, अच्छी मैनेजमेंट ना होना मतलब कि रिटेलरों को, इन्वेस्टरों को डुबा देती है। आपने देखा होगा कि कुछ रिलायंस नील धीरूभाई कंपनी ग्रुप के शेयर देखे होंगे, या फिर अब हमारी थर्ड कंपनी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। इसका सेक्टर है केमिकल। रेवेन्यू शायद ये गलत है, इसे इग्नोर करिए। कंपनी स्टेटिस्टिक, मार्केट कैप है इसकी 7,290 करोड़। पी रेशियो 13 का है, बहुत ही सस्ता है इंडस्ट्री पी से, काफ़ी सस्ते में, मतलब ये अंडर वैल्यूड शेयर हम कह सकते हैं। इस इंडस्ट्री पी है 21 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एक्चुअली प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीन्स आप कंपनी में से 1 रुपये की कमाई के लिए आप कितने पैसे कंपनी को दे रहे हैं, मतलब ये 13 रुपये पे 1 रुपया कंपनी कमाती है, मतलब ऐसा समझिए आप इसे। डिविडेंड काफ़ी अच्छी है, 1.23% की। एक ग्रोथ कंपनी है इसमें। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 36% ईयर ऑन ईयर होगा। काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी कह सकते हैं, मतलब ये नेक्स्ट मल्टीवेयर है। इसका चार्ट देखते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट 5 इयर्स में इसने ऑलरेडी 671% यानी कि करीब 7 गुना रिटर्न दिया है, और बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी कह सकते हैं दीपक नाइट्राइट। आइडल पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। दूसरी है कि एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है, सेक्टर है पेंट्स, कौन नहीं जानता, बहुत ही प्रॉमिसिंग ब्रांड है एशियन पेंट्स। मतलब कि जो भी मैक्सिमम लोग जब भी कलर कराते हो तो इसी कंपनी का पेंट होता है। एक्चुअली ये मेरा एक दोस्त है हार्डवेयर शॉप है उसकी, मैंने पेंट्स भी रखता है वो, तो मैंने पूछा था एशियन पेंट्स के बारे में, तो उसने कहा था कि बाकी सारे पेंट्स वाले अपना पेंट्स दे के जाते हैं और पेमेंट्स 1-2-3 महीने के बाद ले जाते हैं, लेकिन एशियन पेंट्स में उल्टा होता है, हमें पहले कैश देना पड़ता है उन्हें कि भाई तू पैसे लेके जा, माल बाद में रख जाएगी। तो मतलब ऐसी डिमांड है इस कंपनी की और ब्रांड वैल्यू है। इसका मार्केट कैप देखते हैं, लार्ज कैप कंपनी है, 1,64,785 करोड़ से। पी रेशियो देखिए, मार्केट लीडर हो उसका हमेशा से ज़्यादा पी पे वो ट्रेड करता है। इंडस्ट्री पी 36 का है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो 62 का है, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28 का, जिस काफ़ी अच्छा मान सकते हैं।
और ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, और ईयर मैंने देखा कि इसका डिविडेंड इंक्रीज भी हो रहा है, 0.70% है, तो डिविडेंड तो होना ही चाहिए। अब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, सालाना लास्ट ईयर का उसका रेवेन्यू था 17,194 करोड़, और अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है 1717 रुपये पे। बहुत अच्छी कंपनी। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री की भी शेयर होल्डिंग है, आई थिंक 5% के आसपास। एशियन पेंट्स का लास्ट 5 इयर्स का चार्ट, तो 100% ये रिटर्न दे चुका है लास्ट 5 इयर्स में, मतलब पैसा डबल। ग्रेट। चलो नेक्स्ट कंपनी लेते हैं हमारी। इस लिस्ट में हमारे नंबर 5 पे है HDFC बैंक। लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, और बहुत अच्छी वैल्यू जनरेट की है उसने पिछले 10-15 सालों में देखे तो। उसका मार्केट कैप है 6 लाख करोड़ रुपीस कैप, और पी रेशियो है 22 का, इंडस्ट्री भी है 23 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.23%। तो लास्ट 5 इयर्स का इसका ग्रोथ रेट देखते हैं हम, करीब 100% कह सकते हैं हमने। तो 5 साल में पैसा डबल बोले तो ओके। तो HDFC बैंक को ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि हर इन्वेस्टर की पसंद तो ये है ही पहले से ही। सो नंबर 6 पे है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट नहीं आएगा, सिर्फ लिमिटेड आएगा। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सेक्टर है इसका केमिकल। लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है इसका 1394 रुपीस। कंपनी के बेसिक स्टेटिस्टिक्स देखते हैं हम, तो मार्केट कैप है 17,777 करोड़ रुपीस। कंपनी का पी रेशियो है 64 का। इंडस्ट्री लीडर है, इसलिए इसका पी ज़्यादा ही होता है, लेकिन कभी तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। अगर कोई डीप अच्छा खासा मिले तो इसे बाय किया जा सकता है। और आपको मतलब थोड़े थोड़े करके हमेशा, अगर आपको 100 इक्विटी शेयर खरीदने हैं तो हमेशा 10 करके खरीदने चाहिए। उसे एक साथ 100 के 100 बाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तो उसमें बाय कर सकते हैं। इसकी डिविडेंड यील्ड देखते हैं 0.47%। तो एक ऑनेस्ट कंपनी, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी है। और मैंने ये तक सुना है कि इसके जो बहुत पुराने कर्मचारी है, वहाँ के पियून्स जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो कुछ के पास इसके शेयर है, तो वो अभी भी करोड़पति है। मतलब इतनी वैल्यू क्रिएट की है उसने पास्ट में, और भविष्य में भी कर सकती है। आपने फेविकॉल का नाम सुना होगा, तो ये कंपनी फेविकॉल बनाती है। आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी 24% हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके 5 साल में कितनी वैल्यू क्रिएट की अपने इन्वेस्टरों के लिए। तो ये है 155%, 150% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए इसने पिछले 5 सालों में। प्रॉमिसिंग कंपनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी है हमारी HDFC इंश्योरेंस। सर उठा के जियो, बहुत ही यादगार एडवर्टाइज था उसका। सेक्टर है इसका लाइफ इंश्योरेंस। हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है, तो बहुत ही ग्रोथ की संभावना है इस सेक्टर में। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो है जो HDFC बैंकिंग सेक्टर के लिए है। अगर सारी सरकारी कंपनियों की मार्केट कैप मिला ली जाए ना, तो भी HDFC बैंक से कम है वो। तो ये पोटेंशियल HDFC लाइफ का दिखता है। मार्केट कैप है इसका 1,24,129।
पी रेशियो है, देखिए चौक जाओगे आपको, 127 का है। इंडस्ट्री 46 का है, क्योंकि इंडस्ट्री पी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत मतलब 5% 6% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस होता है हमारे देश में, तो बहुत स्कोप है। और ये प्रॉमिसिंग कंपनी है, तो इसका पी और ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड नहीं है, और ये कंपनी को लिस्ट हुए भी 3 साल ही हुए मेरे ख्याल से, भी 2017-18 में ही आई थी ये कंपनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी 48%, काफ़ी शानदार कह सकते हैं हम। ये देखिए 5 साल तो इसे हुआ नहीं है, 17 आई थिंक या 17 में इसका IPO आया था, तो IPO से अब तक इसने 78% के रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्पिरिट, हर बेवड़े की पसंद। सॉरी, मतलब ये कंपनी बनाती है ब्रेवरेज स्पिरिट, दारू बेचती है ये कंपनी, मतलब उसमें लीडर है ये लिकर में। अभी जो इसका ट्रेडिंग प्राइस है वो 604 रुपये है। डियागो ग्रुप है दुनिया की सबसे बड़ी दारू कंपनी, सो स्पिरिट अच्छा लगेगा बोलने में। स्पिरिट कंपनी, उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक देखते हैं। मार्केट कैप है इसकी 43,958 करोड़ की। पी रेशियो 62 का है, और इंडस्ट्री पी 28 है। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन मार्केट लीडर है अपने क्षेत्र में ये, तो इसीलिए इसे रखा गया है मेरे इस लिस्ट में। रिटर्न ऑन इक्विटी है 18% का। तो कुछ चार्ट देख लेते हैं इसका। 5 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 20% के। इसका एक कारण विजय माल्या वाला इशू भी है, और काफ़ी उथल पुथल हुई है। अब देखते हैं आगे, एक स्टेबल फ्यूचर दिखता है इस कंपनी के लिए। और एक वो भी है कि देश में दारू की खपत बहुत बढ़ रही है, मतलब बहुत तेज़ी से लोग दारू पी रहे हैं, तो इसके बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो इसके साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं हमारा। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। और क्या बोले, ये सारे प्रॉमिसिंग स्टॉक है, तो हम हर 6 महीने में एक अपडेट वीडियो बनाएंगे इसका, ताकि आपको, और एक्चुअली कुछ में तो मेरी भी कुछ में क्या सभी में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है मेरे पास, तो हमें मिलता रहे अपडेट्स। ओके, तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।